हाँ जी एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मैं आपका निर्भय कटारिया एंड हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ व्लॉग, यू नो, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग एंड लोग हमसे पूछते हैं कि वहाँ की लाइफ कैसी है, कैसे क्या क्या होता है। तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, इतना इधर उधर जा ही रहे हैं तो लेट्स प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। और हर एक चीज़ आज से हम आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ भी जाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसी होती है। आपको रीलोकेट करना है तो आपके क्या क्या चांसेस हैं इस कंट्री में रीलोकेट करने के लिए, ठीक है। सो आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ निर्भय कटारिया एंड मेरी एक इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है जाइंट माइग्रेशन। Why I'm keeping this video in English as well as Hindi because I wanted to connect to the major population of India. इंडिया से लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि वो कैसे रिलोकेट कर सकते हैं। सो वी थॉट ओके लेट्स जस्ट ब्रिंग इट समथिंग वेरी प्रोडक्टिव जो इंडिया के लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो कंटेंट। एंड आई होप आई विल बी एबल टू हेल्प यू और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कि सही दिशा में आप कैसे जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन, और आपको बिल्कुल ठीक गाइड करेंगे। और आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो तब तक, विच इज़ www.giantmigration.com। हमारे ऑफिसेज अभी इस टाइम दिल्ली के अंदर हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारा सिर्फ दिल्ली में ऑफिस है। बैंगलोर में अभी आने वाला है, नियर टू जयनगर। दिल्ली में कहाँ पे है? नेताजी सुभाष प्लेस, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स 2 के अंदर हमारा ऑफिस है, ऑफिस नंबर 705। बाकी इट्स एन इंटरनेशनल फर्म। वी स्टार्टेड फ्रॉम दुबई। दुबई में हमारा ऑफिस है, अबू धाबी में हमारा ऑफिस है, कतर में हमारा ऑफिस है। अभी इस टाइम आप सब सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इस टाइम मैं सिडनी में हूँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी स्टेट है, विच इज़ न्यू साउथ वेल्स। एंड न्यू साउथ वेल्स के अंदर जो आता है वो सिडनी आता है, राइट। सो या फॉलो द ब्लॉग। अब से आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड वी विल मेक श्योर यू गेट द बेस्ट गाइडलाइंस फ्रॉम अस। आइए आपको आगे लेके चलते हैं वीडियो में। आनी सो बेसिकली लेट मी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राइट, कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं यहाँ कैसे आया, राइट। सो बेसिकली मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग दिल्ली से करी है। स्कूल नेम इज़ सेंट मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि दिल्ली के अंदर आता है। एंड जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ तो उसके बाद आई डिड सिविल इंजीनियरिंग। बहुत लोग सरप्राइज्ड होंगे सुन के कि मैं सिविल इंजीनियरिंग से इमिग्रेशन में कहाँ से आ गया, बट आई टेल यू हाउ। सो बेसिकली जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था हरियाणा में, सो मुझे एक जॉब ऑफ़र आया गुड़गांव इंडिया से कि आप हमारी इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं, थ्रू समबडी एज अ रेफरेंस। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इमिग्रेशन होता क्या है, होती कैसे है। उसके बाद मैं जब उनके पास इंटरव्यू में गया, ऑल वेंट वेल, इट वॉज माई फर्स्ट जॉब। उससे पहले मैंने 6 महीने एक कॉल सेंटर में जॉब करी थी एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव इन टेली परफॉर्मेंस अडोबी प्रोसेस के अंदर, जो कि ऑब्वियसली मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहीं से ही मुझे पता चला कि जॉब होती क्या है, एक जॉब का डिसिप्लिन क्या होता है एंड एवरीथिंग, राइट। सो जब मैं वो जॉब कर ही रहा था, इसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई एंड देन मैंने गुड़गांव में ज्वाइन किया। 4-5 दिन बाद ही आई वॉज टोल्ड that are you interested to migrate somewhere else in our overseas branches, and I was like wow, this is something which is falling on the plate before time. So I was very excited, very excited, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से चाहता था कि मैं बाहर जाऊँ इंडिया से। पता नहीं क्या कीड़ा था मेरे अंदर, और ये नहीं पता था कि खुद के कीड़े के साथ साथ भगवान आज की डेट में ऐसा कर देगा कि ऐसी कंपनी खुलवा देगा कि खुद तो बाहर आ ही गया हूँ और दुनिया को भी बाहर भेज रहा हूँ, ये हमारा काम है। सो बेसिकली उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया वो वाली फर्म ने कतर में 2015 के अंदर, और मुझे पता भी नहीं था कतर कौन सी कंट्री है। आज की डेट में तो मतलब कतर इज़ वन ऑफ द नोन कंट्री। उस टाइम तो पता भी नहीं था कि कतर है कहाँ मैप पे। आज तो कतर ने एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। दे आर होस्टिंग फीफा दिस ईयर, सो ऑल थैंक्स टू कतर पहले तो मेरी ज़िंदगी चेंज करने के लिए।
सो कतर में आया। कतर में मैंने एक कंपनी के अंदर काम किया एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एज अ सेल्स इमिग्रेशन कंसल्टेंट। काफ़ी अच्छी जर्नी थी, सारा कुछ बहुत अच्छा होता गया। उसके बाद मुझे दुबई से ऑफ़र आया, दुबई पहुंच गया मैं, और 4 साल बाद 2019 में मैंने दुबई अगस्त में लैंड किया। दुबई मैंने कुछ टाइम काम किया, 8-9 महीने। उसके बाद मुझे लगा मुझे अपना कुछ करना चाहिए, एंड ओवरनाइट आई जस्ट डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। एंड मेरे को लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ मुझे In 500 meters, turn left onto Langford Drive. रिस्क लेना चाहिए मुझे इस टाइम पे अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आई न्यू दैट आई एम नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। मेरी फैमिली में किसी का कोई बिजनेस नहीं था। मुझे पता था कि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूँगा, Turn left onto Langford Drive. कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं पता था। ओवरनाइट हमने डिसाइड किया कि चलो वी आर ओपनिंग एन इमिग्रेशन कंपनी। तो जून और मई के एंड में ये डिसाइड हो गया, और जून 2 2020 में हमारा दुबई ऑफिस खुल गया, और हमने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट कर दी। और स्टार्ट करने के बाद यू वोंट बिलीव द रिस्पॉन्स व्हाट वी गॉट इन द मार्केट वाज माइंड ब्लोइंग। एंड टिल टुडे मुझे वो याद है कि कैसे सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, आज भी इतने अच्छे से चल रहा है। अप्स एंड डाउन आर ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमारी हमेशा से नीयत साफ रही है किसी भी काम को लेके। बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कुछ शेडी हुआ हो, ना हमने कभी किसी को गाइड किया शेडी करने के लिए, ना हमने खुद कभी कुछ गलत किया। तो मेरे लिए ये मेरी जर्नी थी, कैसे कैसे मैंने जॉब करी, जॉब से मैं बिज़नेस में आया, कंपनी खोली। कंपनी का नाम है जाइंट माइग्रेशन। ठीक है जी, आज मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में कैसे आया ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। हाय गाइस, मैं आया था अभी आइकिया में, जहाँ पे आपको अपना सारा फर्नीचर मिल सकता है अच्छे रेट पे, और ना ही सिर्फ फर्नीचर, रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर हाउस आपको सारा कुछ मिल सकता है। मैं हूँ अभी आइकिया मार्सन पार्क सिडनी के अंदर, विच इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर न्यू टू ऑस्ट्रेलिया। येस, देयर माइट बी मैनी न्यू प्लेसेस एज वेल जहाँ पे आप आराम से अपना काम कर सकते हो, फर्नीचर बाय कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट आइकिया है, तो इसलिए मैं आइकिया आया हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आइकिया, जो लोगों को नहीं पता कि क्या होता है, क्या क्या एग्जैक्टली आपको यहाँ मिलता है, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए लिंक पे जाके कि हाउ इट इज़। इट्स अ वेरी सेटिस्फैक्टरी थिंग फॉर मी एट लीस्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर से उधर मतलब ट्रैवल कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कार की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे। गाड़ियाँ मतलब लिटरली आपको बहुत महंगी मिलती हैं। We just got that Corolla, if you can see there. I don't know if you can see that grey color Corolla, but it was 17,000 Australian dollars for a 2017 or 16 Corolla. So yes, कार की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है for sure, because यहाँ पे I don't know नई गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कम होती हैं, इसलिए पुरानी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बिक रही हैं आज की डेट में। बट I don't think so you would really require a car initially. ये तो मेरे पास लाइसेंस था जो इजीली यहाँ पे आके कन्वर्ट हो गया था, एंड आई एम बिट लेजी टू ट्रैवल इन ट्रेन्स एंड बसेस। बट यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट टेक योर traveling card and start traveling in buses and metros and trains. It's really 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 easy to travel by them. ये है आपकी यहाँ की लोकल बस। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो बस में, और आपका मास्टर और वीज़ा कार्ड भी यहाँ पे चलता है। आपको अंदर घुसने के टाइम पे टैप करना होता है और उतरने के टाइम पे दोबारा टैप ऑफ करना होता है। बट हैविंग सेड दैट कि यहाँ पे आपका जो बस नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको कोई भी स्पेशल कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओपल का भी कार्ड बनवा सकते हो, बट आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे मास्टर या वीज़ा कार्ड है, तो आप आराम से मास्टर वीज़ा कार्ड टैप ऑन टैप ऑफ कर सकते हो विदाउट एनी सेकेंडरी हैसल।